Hello everyone. Today is our 26th day of our trading session in binary market. Let's start the session and analyze the markets and let's see what will be happen. Okay. तो आज हमारा 26 डे ऑफ आवर ट्रेडिंग सेशन है बाइनरी मार्केट में। हम लोग यहाँ बाइनरी मार्केट में ट्रेड करते हैं एक लॉजिक के साथ अपने स्ट्रेटजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो आज हमारा 26 डे हो गया ट्रेडिंग सेशन का। ठीक है। ऑलमोस्ट 26 डे हो गया। तो कुछ दिन बाद हमारा 30 डेज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स जो हमारा करेंसीज है उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं और फिर देन वी कैन एग्जीक्यूट आवर ट्रेड। हम लोग फिर एग्जीक्यूट करते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को। ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक क्या होता है यहाँ पे ट्रेड लेने का कि हम लोग यहाँ पे दो चीज के बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो हमारा है कैंडल का साइकोलॉजी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का और एनालिसिस करने का। देन सेकंड वन इज आवर मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ठीक है। तो ये मेरा अपना बनाया हुआ स्ट्रेटजी है जो कि मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है। और क्या लॉजिक होता है और देन एग्जीक्यूट करने का लॉजिक क्या होता है? ये लॉजिक ये होता है कि जब भी आगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एनालिसिस करना होता है कि हमारा जो मार्केट है बहुत देर से वो डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ उसके बाद हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो मैं जब भी इस पे एग्जीक्यूट करूंगा ट्रेड जो यूएसडी टीआरवाई के जो करेंसी है बाइनरी करेंसी उस पे मैं जब भी ट्रेड करूंगा तो डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा। और कब करूंगा? जब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा वो एक रेड कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल क्रॉस करेगा देन मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक हमारा बड़ा सा वॉल्यूम कैंडल जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देन यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बना। फिर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो यहाँ पे फिर मैं डाउन साइड के लिए लेता हूँ। ठीक है। तो ट्रेड लेने का लॉजिक ये होता है मेरा स्ट्रेटजी ये है। ठीक है। मैं अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ दूसरा अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ फिर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है। तो चलो हम लोग ट्रेड को स्टार्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं और फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे हाँ एक बात को और ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि जो भी हमारा बाइनरी करेंसीज होगा। ठीक है। जो भी हमारा बाइनरी करेंसीज होगा डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी करेंसी उसका रिटर्न एवब मिनिमम हमारा 90% या 90% के एवब होना चाहिए। ठीक है। हमारा जो रिटर्न है हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो एग्जिट ट्रेड का पर ट्रेड का वो 90% या 90% से एबव होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो हमारा एक एयूडी यूएसटी हमारा जो बाइनरी करेंसी है वो हमारा 88% दे रहा है। तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को हाई रिटर्न चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बाइनरी मार्केट में क्या होता है बाइनरी ट्रेडिंग में कि आपका कैपिटल 100% जो होता है आपका पर ट्रेड वो 100% का रिस्क होता है आपका कैपिटल का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर ट्रेड यहाँ पे 2150 रुपीज का पर ट्रेड मैं रिस्क ले रहा हूँ यानी कि पूरा मैं जो मेरा पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो पूरा मेरा अगर कैपिटल मेरा अगर ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है हमारा पर ट्रेड का अगर मेरा रॉन्ग डिसीजन होता है तो ये पूरा जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो पूरा चला जाएगा। सो इसलिए जो भी हमारा जो इन जिसमें हम लोग भी ट्रेड को लेंगे वो हमारा 90% या 90% से एबव होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पर जो ट्रेड वैल्यू जो दे रहे हैं वो हमारा 100% रिस्क है। ठीक है। ये हमारा पूरा कैपिटल का नहीं है पूरा कैपिटल का तो ये कुछ परसेंटेज है मिनिमम परसेंटेज है इस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए तो मैं यहाँ पे समझाने का ये कोशिश कर रहा था कि आप बाइनरी करेंसी लो लेकिन उसका आप ध्यान रखो कि आपका 90% रिटर्न दे रहा हो या 90% के एवब रिटर्न दे रहा हो। ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे 3 ट्रेड लूंगा या 3 ट्रेड नहीं लूंगा तो मेरा 1 मिनट का कैंडल रहेगा। ठीक है। जिसमें मैं
एक मिनट का कैंडल रहेगा और 5 मिनट का मेरा टाइमिंग रहेगा ट्रेड का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से देखो तो आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का यहाँ पे लेता हूँ। और मेरा जो एक एक मिनट का ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो पर कैंडल, वो 1 मिनट का है। ठीक है, तो मेरा 1 मिनट का कैंडल रहेगा। ठीक है, और जो मेरा ये ट्रेडिंग टाइम रहेगा वो ऑलमोस्ट 5 मिनट का रहेगा। और जो मेरा पर जो ट्रेड रहेगा वो 2150 रुपीज का रहेगा। ठीक है, ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेट किया हुआ है, मेरे कैपिटल के हिसाब से। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग करेंसी, डिफरेंट डिफरेंट जो करेंसीज है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, देन वी कैन एग्जीक्यूट आवर ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे देखो तो हमारा क्या लॉजिक रहता है कि हमारा मार्केट एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, एक डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे देखो तो हमारा जो मार्केट है वो बहुत देर से साइडवेज है। ठीक है, तो मैं इस पे ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा। ठीक है, चलो दूसरे चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो तो बहुत लंबे समय से क्या हो रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स हो गया। यहाँ से रिवर्स हुआ तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम लोग को अगर अप ट्रेंड में मिलेगा तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। मीन्स क्या है कि ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, ये एक बार नीचे आना चाहिए। ठीक है, कैंडल हमारा बनते बनते ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नीचे आना चाहिए, फिर वो रिवर्सली ऊपर जाना चाहिए, देन वी कैन एग्जीक्यूट आवर ट्रेड। फिर अदरवाइज वी कंप्लीटली इग्नोर दिस ट्रेड। ओके, अदरवाइज हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हमारा ये दो तीन कैंडल अगर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे होल्ड करता है, फिर वो रिवर्स मारता है मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर अप साइड के लिए, तो हम लोग अप साइड में हम लोग ट्रेड को ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा यूएसटी डीजेडी में। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी वैसा, चलो ये हमारा अप ट्रेंड में देखो, पहले हमारा ट्रेंड को पहचाना बहुत ज्यादा है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो आइडेंटिफाई योर ट्रेंड। हमारा यहाँ पे क्या ट्रेंड है, देखो अप साइड में यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल अगर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो फिर हम लोग एक अप ट्रेंड में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्रॉस करता है देन चलो यहाँ पे हम लोग को मिल सकता है, हम लोग यहाँ पे 3 ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं। तो 3 ट्रेड मैं यहाँ पे ले लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका था, ये कैंडल बना वो मूविंग एवरेज को गैप अप होते हुए मूविंग एवरेज को अप साइड में था। दैट्स व्हाई आई टेक फॉर द अपसाइड ट्रेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 ट्रेड लिया हूँ, जो मेरा पर ट्रेड वैल्यू है वो 2150 रुपीज का है। ठीक है, और मेरा ये एक मिनट का कैंडल है और 5 मिनट का हमारा ट्रेडिंग टाइम है। यहाँ पे देखो तो 5 मिनट का ट्रेडिंग टाइम है, और जो हमारा कैंडल है वो 1 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पे आप कैंडल का टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, मतलब कैंडल का आप जो टाइमिंग है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अपने ट्रेड का टाइमिंग चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक होता है ट्रेड को लेने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे और ट्रेड को देखेंगे कि हमारा ट्रेड विन हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वैसे तो ये डोजी बना दिया है कैंडल, लेकिन लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। ठीक है, तो अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि आप फिर रैंडमली ट्रेड नहीं करोगे। आप जब रैंडमली ट्रेड नहीं करोगे तो आप रैंडमली रिवॉर्ड का भी बारे में नहीं सोचोगे। उससे क्या होगा कि आपका फियर और ग्रीड कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, तो अपने अंदर पेशेंस है आपको अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करने के, आप स्ट्रेटजी तक आने का, मार्केट को बनने का। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉस भी चला जाएगा तो आपको पता है कि आज मेरा स्ट्रेटजी नहीं काम किया, कल काम करेगा, तो कल मेरा वो कवर कर जाएगा और मैं प्रॉफिट में भी चला जाऊंगा। ठीक है, तो ट्रेड को ऐसे लिया जाए तो वो फ्रूटफुल होता है आने वाले टाइम में। ठीक है, एक बात और है कि आपका जो भी पूरा ओवरऑल जो कैपिटल होगा आपके अकाउंट में, उसका आप एक कुछ परसेंटेज है ही आप ट्रेड को आप पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखो, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपका ट्रेड क्या होगा कि अगर आप
आपका लॉस भी चला जाएगा, तो आपके पास कैपिटल बचा रहना चाहिए उस लॉस को कवर करने के लिए और प्रॉफिट में आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हमारा यहीं से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, कोई खैर बात, कोई वैसा बात नहीं है। अभी हम लोग के पास 2 मिनट अभी बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 कैंडल का अभी हम लोग का ट्रेड बचा हुआ है। 2 कैंडल अभी हमारा देखा जाए तो अगर हमारा ये क्रॉस करता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, नहीं क्रॉस करता है तो हम लोग यहीं पे आज वीडियो को क्लोज क्लोज करेंगे और फिर हम लोग कल नए वीडियो के साथ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तो बहुत बड़ा गैप अप खोल दिया है, गैप डाउन खोल दिया है मार्केट। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हमारा जो बाइनरी रिटर्न था यूएसटी डीजेडी में हम लोग ट्रेड लिए हुए हैं, इसका रिटर्न देखो तो ऑलमोस्ट हमारा 93% है। ठीक है, तो वैसे भी ये हमारा ट्रेड सही, अगर हमारा ट्रेड विन करता है तो हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी 17 सेकेंड, ये कैंडल को जाना चाहिए था वैसे यार ये। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 10 सेकेंड है बचा हुआ। ये ट्रेड तो लगता है विन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ये कैंडल अगर हमारा बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमारा ट्रेड विन करेगा, अदरवाइज हमारा लॉस में ही हम लोग को आज क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा। ठीक है, बस हम लोग को नहीं सोचना है। हम लोग अपने स्ट्रेटजी पे टिके हुए रहेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आज मार्केट पैसा नहीं दे रहेगा तो कोई खैर कोई बात नहीं, कल मार्केट देगा पैसा, कल भी नहीं देगा तो परसों देगा। ठीक है, मार्केट तो ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, नहीं रुकने वाला है मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो हाँ, ये ट्रेड हमारा लॉस में चला गया। ठीक है, 3 ट्रेड हम लोग लिए हुए थे, 3 ट्रेड हमारा लॉस में चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग कल नेक्स्ट डे आएंगे और अच्छे से डीप एनालिसिस कर कर और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर करने का कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा। ठीक है, आज थोड़ा लॉस से सीखा होगा और समय प्रॉफिट से सीखते हो, कोई बात नहीं। लॉस से सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लॉस ही जो होता है वो परफेक्टली सिखाने का कोशिश करता है। ठीक है, हमारे इमोशंस को जगाता है और ज़्यादा हम लोग को डिसिप्लिन और पेशेंसफुल रहने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, खैर खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज हमारा 26 डे था, कल हम लोग का 27 डे के साथ एक नए वीडियो के साथ आएंगे, लर्निंग वीडियो के साथ और डीप एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।